सऊदी अरब में सालाना हज शुरू हो गया है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। वजह कोविड-19 महामारी। इस महामारी ने रस्म हज के तरीके को भी बदल दिया। दुनिया भर के लिए डर और चिंता की वजह बने कोरोना वायरस ने सफर हज पर भी असर डाला है। इस बार हज कई पाबंदियों के बीच हो रहा है। मक्का में हर साल जुटने वाली लाखों की भीड़ इस बार दिखाई नहीं दे रही है। बीते कई सालों से हर साल तकरीबन 25 से 30 लाख मुसलमान हज के लिए मक्का में जुटते थे। इस बार ज्यादा से ज्यादा 10,000 मुसलमानों को ही हज करने की इजाज़त दी गई है। बाहर के मुल्कों के मुसलमानों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई है। सऊदी अरब सरकार ने सिर्फ उन्हीं विदेशियों को हज की इजाज़त दी है जो पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस साल हज करने वालों में 30% सऊदी अरब के ही नागरिक हैं। आज़मीन हज को कई बदलावों और शर्तों का पालन करते हुए इस साल हज करना पड़ रहा है। उन्हें हज से पहले और बाद में क्वारंटीन रहना होगा। हज के रसूमात अदा करते वक्त उन्हें लगातार मास्क भी पहने रहना होगा। दरअसल सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है और वहां अब तक 2,700 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस साल हज करने वालों को खाने काबा को चूमने या छूने की इजाज़त नहीं दी गई है। नमाज और दूसरी इबादतों के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हज करने वाला हर शख्स नमाज के वक्त अपनी खुद की जानमाज लेकर चलेगा। शैतान को पत्थर मारने के लिए भी शर्तें तय की गई हैं। एक बार में 50 से ज़्यादा लोग इस रस्म में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आज़मीन हज की तादाद महदूद करने से उन मुसलमानों को बड़ा झटका लगा है जो बीते कई सालों से सफ़र हज की तैयारी कर रहे थे। इस साल सुरक्षा कारणों से भारतीय मुसलमान हज करने नहीं जा पाए हैं। वहीं हज की तैयारी करने के बाद भी नहीं जाने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को काफ़ी अफसोस है। इस परिवार ने अपने ज़िंदगी के इस अहम मौके के लिए पिछले कई सालों से तैयारी की थी। सब ठीक होता तो यह परिवार अभी मक्का में होता, लेकिन फिलहाल यह हिंदुस्तान में अपने घर में ही है। इनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है। इनका कहना है कि अगले साल सब कुछ ठीक रहा तो हज पर ज़रूर जाएंगे। पेश है CNTV बिहार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर मुसलमान की ये इच्छा होती है कि वो हज करने जाए। हमारे साथ रिटायर्ड टीचर हसीबुल्लाह साहब हैं जो कि हमज़ापुर के हैं। हसीबुल्लाह साहब इस बार हज करने जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से पूरी दुनिया से लोग इस बार हज करने मक्का नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं हसीबुल्लाह साहब से कि आपको इस बार आप हज करने जा रहे थे? हाँ, इस बार हज के लिए जब उसका फॉर्म का टाइम निकला, उसमें फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद हमको एक किस्त जमा करना था, वो एक किस्त जमा भी किया। फिर बहुत देर होती रही, हमको समझ में नहीं आया। फिर जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया तमाम, तो हमको भी ये उम्मीद हुई कि लगता है कि इस साल शायद नहीं होगा। क्या है कि हमको 2 ट्रिप और पैसा जमा करना था, 2 किस्त में या फिर एक ही किस्त में, तो नहीं आया। तो हम थोड़ा सा ये हो गया, बददिल हो गया कि अब नहीं आएगा। लगता है कि हम लोग 3 आदमी जाने वाले थे। हम थे, मेरी अहलिया और मेरा महिला वाला लड़का। वो हम लोग के सपोर्ट में जा रहा था, चूँकि हम लोग की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम लोग फिर बाद में ये हुआ। तो ये बताइए कि आपको हज इस साल नहीं होगा, इसका कैसे पता चला? हाँ, इसका पता ऐसे चला कि अभी तो परसों दिन एकदम अनाउंसमेंट हो गया क्लियर, लेकिन इसके पहले 15-20 दिन पहले एक मैसेज आया हमको वहाँ हज हाउस से कि इस साल हज की उम्मीद कम रखिए, इसलिए कि हम लोगों को कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग बल्कि चाहिए अपना तो पैसा रिटर्न करा सकते हैं, फिर अगले साल जैसा होगा करिएगा। उसके लिए उन्होंने एक फार्म भी दिखाया और ये हुआ कि इस फार्म को फिलअप करके भेज दीजिएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट पर चला जाएगा। तो इससे हो गया। लेकिन परसों दिन हमको एकदम क्लियर पता चल गया कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया वहाँ है मक्का मदीना से कि इस साल हज नहीं होगा। बाहरी आदमी का, लोकल जो वहाँ पर हैं जिन्होंने पहले हज नहीं किया, यानी पहली बार जो करना चाह रहे हैं, वो हज कर सकते हैं। बाकी आदमी को इसकी कोई परमिशन नहीं है। सब मलाल हो रहा है, आपको कैसा लगा? मलाल तो हमको बहुत हो रहा है। ये हो रहा है कि जैसे अब मान लिया आगे ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी, मेरे ऊपर जो फ़र्ज़ था हम इसको अदा नहीं कर सके, इसका हमको बहुत अफसोस है। लेकिन आपने इरादा तो कर लिया, तो वो तो कबूल हो जाता है। वो तो अल्लाह तो कबूल कर ही देता है, बात सही है।
लेकिन अब ये है कि हम वहाँ तो जाते मजबूरी रही आपकी तरफ से तो हाँ, मेरे तरफ से कोई कोताही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे तरफ से कोई कोताही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको इतना इस लायक बना दिया कि हम जा सकते थे, लेकिन अपने से जाते ज़रा अब बैतुल मुक़द्दस मैंने अपने जो है मेरा काबा शरीफ उसकी ज़ियारत करते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाते, उनकी ज़ियारत करते और वहाँ की जो चीज़ें देखते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं कि बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा दिल लगता है, बड़ी मैंने एकदम समझिए कि वो जन्नत ही है मक्का मदीना। तो हमको भी इस पर बहुत ये हुआ कि चलो भाई हम भी जाएंगे, अल्लाह ताला हमको भी भेजे। ईद उल अज़हा अरबी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। इस महीने में इस्लाम का जो सबसे बड़ा जो अरकान है, 5 अरकान है, या कहा जा सकता है कि 5 फ़राइज़ हैं, उनमें से एक फ़र्ज़ होता है हज, और जो इसी महीने की 10 तारीख़ को अदा किया जाता है। ये बस आने वाले कुछ दिनों के बाद हज का एक एहतमाम होगा। जो खाने काबा है, मक्का के शहर में खाने काबा में हज का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना वायरस के वजह कर इस बार हज का एहतमाम नहीं किया जा रहा है और बहुत ही चुनिंदा या कुछ ख़ास लोगों के साथ ही वहाँ पर हज किया जाएगा। लेकिन इस बार पूरे दुनिया से आने वाले लाखों लाख लोग जो है हज में शरीक नहीं हो सकेंगे। हिंदुस्तान से भी इस बार जो हज के जो लोग हैं, हाजी हैं या आज़मीन हज है, वो नहीं जा सकेंगे मक्का। ऐसे में हमारे साथ बिहार स्टेट हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल मक़सूद करीमी उर्फ मोती करीमी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बारे में और तफसील से बताएंगे। मोती भाई, आप ये बताएं कि जिस तरह से हज का जो अरकान अदा हो रहा था हर साल और गया से इसकी फ़्लाइट होती थी, इस बार क्या तैयारी हुई थी और अब उसका क्या असर हो रहा है? देखिए, जो लोग थे सभी लोगों ने अपना फॉर्म भरा था और फॉर्म भर के इस बार पैसे लोगों ने जमा किए थे हज पे जाने के लिए, और लोगों ने अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया था, और कुछ लोगों ने अपना पहला किस्त जमा किया, कुछ लोगों ने दूसरा किस्त भी जमा किया था। लेकिन जब कोरोना आ गया तो कोरोना के आने की वजह से ये हुआ कि लोगों को कहा गया कि आप अपना जो किस्त जमा किया है वो पैसा वापस आप अपना ले लें। तो लोगों ने अपना पैसा वापस लिए हैं, और जो लोग नहीं लिए हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपना पैसा लें। जो एक माहौल गया में होता था, और आप देखा ही है कि एयरपोर्ट पर एक अजीब 2 महीने आने और जाने में बहुत ज़बरदस्त होता था। और यहाँ पर जो आज़मीन हज आते थे उनके साथ जो लोग आते थे और हिंदुस्तान के जो लोग भी आते थे यहाँ पर, चेयरमैन हज कमेटी बिहार और सीईओ गए बिहार, और इंडिया के जो चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इतने अच्छे इंतज़ाम कहीं नहीं है जितना गया में होता है। और हम लोगों को भी लगता, आप लोग भी देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जिस तरह से रज़ाकार लगे रहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ऑफिसर्स लगे हुए रहते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें जो बनाई जाती, पंडाल बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, वो एक अलग माहौल लगता है यहाँ पर हज का। और अब इस बार वो अजीब फीका सा एयरपोर्ट भी लग रहा है। एक दिन मैं एयरपोर्ट गया था तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि वो बात नहीं है, 2 महीना जो बात होती है वो एक गया के लिए एक बहुत एक अजीब समा रहता है सारे लोगों के लिए। रात दिन, रात में भी फ़्लाइट जाती है, दिन में भी फ़्लाइट आती है, तो इसके लिए सारे लोग लगे रहते हैं और रज़ाकार भी लगे रहते हैं, CISF के भी लगे रहते हैं, कस्टम के लोग भी सारे लोग एक तरह से लगे रहते हैं। और सारे लोगों के इससे, और डायरेक्टर एयरपोर्ट, सारे लोग लगकर हज को एक कामयाब यहाँ पर बनाते हैं। इसमें अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से हज में लोग रज़ाकार जुड़े रहते हैं, सेल्फलेस, बिना किसी पैसे के लालच के या बिना किसी, चूँकि उनको पैसा तो मिलता नहीं है, खुद से खिदमत में लगे रहते हैं वो आज़मीन हज के, या फिर जब लौट करके आते हैं हज करने के बाद तब उनकी खिदमत में करते हैं। ऐसे में रज़ाकारों के बीच में क्या उनकी सोच है, वो क्या समझ रहे हैं इस बार?
उनको भी लग रहा है कि हम अब वंचित रह गए, एक बहुत बड़े काम से महरूम रह गए। जो सवाब का काम करते थे, हमसे वो बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि अभी एयरपोर्ट पर रहते तो आज़मीन हज का खिदमत करते तो हम लोगों को सवाब मिलता। इस बार हम वो सवाब से महरूम रह रहे हैं। एयरपोर्ट पर अब ने जिक्र किया कि बहुत सा पंडाल लगते थे, ये होता था, तो बिहार में जो जिस तरह की तैयारी उसकी काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन देखा जाता था कि हज का जो कोटा है बिहार में उतने लोग नहीं जा पाते थे इस बार, तो उसकी क्या वजह थी? और दूसरी बात कि इस वक्त कितने आज़मीन हज ने अप्लाई किया था? अप्लाई के तो लगभग करीब 5-6 हज़ार लोगों ने किया है। और लास्ट ईयर यहाँ पर से कुछ लोग बंगाल से भी चले गए थे और बिहार से भी, लगभग 6,000 के लगभग लोग गए थे। कम इसलिए जाते हैं कि थोड़ी सी आप जानते ही हैं कि स्थिति भी हम लोगों की अच्छी उतनी नहीं है, और जो लोग एक हज में जाने पर करीब 3 लाख रुपए लगते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से गया से के एयरपोर्ट से ज़्यादा पैसे लगते हैं बनिस्बत दूसरे एयरपोर्ट से। जो एम्बार्केशन पॉइंट है गया का, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग कम जाते हैं। ये थे हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनाब मोती करीमी, जो तफसील से इस बारे में बता रहे थे कि इस बार हज में नहीं जाने का क्या असर हो रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोहसी करीमी, जो एक रज़ाकार के तौर पर तो लगे ही रहते थे, कोऑर्डिनेशन में उनका एक अहम रोल होता था, और जिस तरह से वो हमेशा से इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या जो काम को अंजाम देते थे और इस बार उन्हें क्या कैसा महसूस हो रहा है, जबकि हज का जो मराहिल है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। तो मोहसी करीमी से आपका खैर मकदम है। अब बताएं कि आप एक हज भी आपने कर लिया है और आप हाजियों को जो आज़मीन हज है उनको ट्रेनिंग देते थे, इस बार का क्या ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा बहुत ही अफसोस है। और मैंने एक हज है जो एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, उससे हम लोग भी महरूम हैं। सारे लोग तो है ही हैं, तो उससे हम लोग महरूम हैं। और एक माहौल बनता था, हम लोग ट्रेनिंग देते थे, लग जाते थे। ट्रेनिंग के बाद हम लोग हज के लिए लग जाते थे, और सारे लोग जितने लोग हैं मिलजुल, और यहाँ पर कोई कौम इसका नहीं था। दूसरे लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और वहाँ का तो आलम ही मत पूछिए। वहाँ 30 लाख और अभी मात्र 1,000। पहले सुनने में आया था कि 10,000 होगा, लेकिन अभी मालूम हुआ कि 1,000 पर हज होगा। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि कैसा होगा। ये कोरोना तो हम लोगों को अज़ाब ही है, और अज़ाब क्या कहिएगा कि कुछ गलतियां हुई होंगी हम लोग से, जिसका ये खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि ये ठीक हो और अगले साल जैसे होता था वैसे हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शादाब दानिश, जिन्होंने पहले हज कर लिया है। अब जबकि इस बार बहुत ही मुख्तसर लोगों के साथ हज हो रहा है, आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान से या दीगर ममालिक से जो आज़मीन हज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्या उन पर बीत रही होगी, या आज के मरहले के हिसाब से क्या वहाँ पर के हालात होंगे। शादाब दानिश, बताएं कि क्या मामला है, ये क्या किस तरह से ये जो इस साल कोरोना वायरस की वजह कर हज नहीं हो रहा है, कैसा वहाँ पर का माहौल होगा, चूँकि आप तो देख कर के आए हैं, आप हज कर चुके हैं। देखिए, इस बार जो भी मुसलमान जो भी हज का इरादा किए हुए थे और हज पे नहीं जा पा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि वो इस बार हज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर मुसलमान के लिए एक फ़र्ज़ है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करे, और हज करना ज़रूरी है। इस वजह कर हर लोगों का एक ये इरादा रहता है कि हम जो है हज करें, और इस बार नहीं जाने की वजह कर जो लोग इरादा किए हुए थे कि इस बार मुझे हज करना है और वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत ही अफसोस की बात है।
और उसके इस वजह कर उनके लिए अल्फाज नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें कि अफसोस कितना होता है। क्योंकि जो जिस बार मैंने किया था उसमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनका किसी वजह कर नहीं कर पाए वो बेचारे, और मजबूरी की वजह कर किसी वजह कर जो नहीं कर पाए वो लोग बहुत ही अफसोस कर रहे थे कि भाई हज मैं इस बार नहीं कर पाया। लेकिन इस बार तो ऐसा हो रहा है कि ये दुनिया के किसी ममालिक से भी लोग हज के लिए नहीं जा रहे हैं। चंद लोग ही जो वहाँ के आबाई लोग हैं वही सिर्फ हज करेंगे। और वहाँ जैसा हज में जाने के बाद हर का जो हाजी का इरादा होता है कि वहाँ जा कर के अपना तवाफ़ करें, जो इरकान होते हैं हज के सारे इसका बैतुल्लाह का की ज़ियारत करें और मस्जिद नबवी में जाएं और खानेकाह में इसकी हुज़ूर पाक के रोज़ा मुबारक का जो है वो दीदार करें। और इस वजह कर वो इस बार सारे मुल्क के जो हज का इरादा किया तो जो नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। इस कोरोना वायरस की वजह कर सारे मुल्क में ये बंदिश लगी हुई है सारे। जबकि पहले ऐसा हुआ था या जब हर साल ऐसा होता है, चूँकि आप उसके चश्मदीद भी रह चुके हैं, कि कैसा वहाँ पर का माहौल रहता है और दुनिया के अलग अलग मुल्कों से लोग आते हैं, हर रंग के, हर कद क़ामत के, हर शबाहत के लोग आते हैं। ऐसे में जब एक ही अरकान को पूरा कर रहे हैं लोग, कैसा वहाँ पर का मंजर होता है? देखिए, वहाँ जाने के बाद वहाँ ना कोई मुल्क होता है, ना वो कोई रंग होता है, ना रूप होता है। वहाँ सिर्फ एक कहलाते हैं हाजी, जिनको सभी को तलबिया करना पड़ता है। तलबिया पढ़ते रहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो तलबिया है वो सारे मुसलमान जिस भी ममालिक के हों वो सब का एक लिबास होता है, एक अल्फाज होती है, एहराम जिसको कहते हैं, वो सब का एक होता है, एक कलर होता है। इस वजह कर वहाँ किसी कोई भी ना किसी कि ये हिंदुस्तान का है, कि वो पाकिस्तान का है, कि ऑस्ट्रेलिया का है, कि अमेरिका का है, इससे कोई मतलब नहीं है। और दीगर ममालिक जहाँ का भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता। वहाँ बस ये है कि मुसलमान हैं, हज करने के लिए आए हैं और वो हाजी कहलाते हैं। और वहाँ बहुत ही नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। वहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता कि कौन रिश्तेदार कहाँ का है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। हर इंसान बस अपने इबादत में लगा होता है, सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारे और बाहरी दुनियावी इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मैंने घर के पीछे कितने लोगों को छोड़ करके आए हैं, कौन मेरे घर पे है या कौन रिश्तेदार है। इससे वहाँ जाने के बाद हर चीज़ इंसान भूल जाता है। वो सिर्फ लगता है बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इबादत में गुजारे और इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करते रहें। इस बार लोग नहीं जा रहे हैं, उन पर तो क्या बीतती होगी वो खुद बताएंगे। लेकिन अभी के माहौल में नहीं जाना बड़े अजीब तरह की बात हो जाती है, ख़ास करके हज का जो मामला होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, जो कोरोना का एक जो कहर है पूरी दुनिया में? देखिए, अफसोस जहाँ तक सवाल है अफसोस का, तो अफसोस कितना होता है इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना अफसोस होता है कि हम नहीं जा सके। और रही बात इसमें, हर चीज़ अल्लाह का घर है। वहाँ अल्लाह अपने घर पर जो अल्लाह जिसको बुलाता है वही जाता है। तो जिसने इरादा किया है वो इंशाअल्लाह इस बार इस कोरोना वायरस की वजह कर नहीं गए हैं। और अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अगले साल वो हर शख्स जो इरादा किया हुआ हो उसको अल्लाह के घर का दीदार हो और उस मुबारक ज़मीन पे जा कर के सजदा करने का शर्फ हासिल हो। ये थे शादाब दानिश जो बता रहे थे कि किस तरह से हज का जो अरकान होते हैं उसमें इंसान जब नहीं जा पाता है तो उसको कितना अफसोस होता है या वहाँ का क्या मंजर हो रहा होगा। तो बहुत अफसोस की बात है एक मुसलमान के लिए। लेकिन कोरोना का जो कहर है, ये इन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि पूरे दुनिया से जल्द कोरोना चला जाए। तो यकीनन हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि कोरोना जल्द से जल्द पूरे दुनिया से चला जाए। शेरघाटी से इमरान अली और गया से राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार।